हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नन्हा फनकार आपका चैप्टर से पेज नंबर 37। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। जब अकबर ने कहा जी हुजूर, तो फिर उनका जवाब सुनकर केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में जो बैठा है वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी सी वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। मतलब वो तो ये नहीं सोच रहा था कि मेरे साथ हिंदुस्तान के बादशाह हैं। वो ये सोच रहा था कि अरे ये आदमी को कुछ भी नहीं आता है, मेरे को तो मैं सिखा रहा हूँ उसको, तो ये सोच रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा भी चूक हो जाने पर वह फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। मतलब उसे गुस्सा आ जाता था। जैसे यह बादशाह अकबर से कुछ चूक होती थी तो वो गुस्सा हो जाता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। इतना काम में अपने खो गए वो दोनों कि जो आसपास जो और संग तराश थे वो उनको देखने लगे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। केशव नमूनों को तो तराश ही रहा था, उसके साथ साथ अपने ही भी डिज़ाइन उसमें उकेर रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार मीन्स जो कि शिल्पकार होते हैं। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने कहा, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गली चौक में के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। जो कारखाना अकबर बादशाह बनाएंगे तो उसने कहा कि मैं वहाँ पर ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो बादशाह अकबर ने जवाब दिया, मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो? क्योंकि बादशाह अकबर ने उससे बात की, उसके साथ उससे नक्काशी का काम सीखा। बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, उसके पिता ने कहा। कुछ सोचकर फिर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है।
मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में नगर बसाने का फैसला किया था। जो इनके ख्वाजा थे सलीम चिश्ती, तो उन्होंने बताया था कि तुमको 3 संतानें होंगी। तो ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। तो फिर उनके सम्मान में उन्होंने सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनींदी आवाज़ में बोला, मतलब आधी नींद में था वो। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। बात करते करते उनके जो लाडला बेटा केशव है उसको नींद आ गई है। तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा, जो कि चैप्टर का नाम भी है नन्हा फनकार, कितना मतलब उसके अंदर कितना टैलेंट था। इतने बचपन, इतने छोटी उम्र में, 10 साल की उम्र में उसके अंदर इतना टैलेंट था कि, और फिर राजा अकबर ने भी बोला उससे कि तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे, बहुत बड़े फनकार बनोगे। तो इस तरीके से आपको ये लेसन पढ़ना है, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।